आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है और इसी के साथ टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपने अपने नेशनल ड्यूटीज के लिए रवाना हो चुके हैं। टीम इंडिया का सबसे पहला जो इंटरनेशनल असाइनमेंट है वो है अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को इकलौता टेस्ट मैच खेलना है जो कि न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा और ये मुकाबला जो होगा वो 6 तारीख को खेला जाएगा, यानी कि 6 जून से ये टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। अब क्योंकि ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा है तो इसी के साथ जो फैंस हैं उनके मन में कई सारे सवाल आ चुके हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज होने वाली है या इकलौता टेस्ट मैच होने वाला है, उसी के साथ सवाल ये है कि क्या ये WTC 2025-27 का जो साइकिल है उसमें कुछ इम्पैक्ट डालने वाला है और क्या इसमें जीत या हार की वजह से या ड्रॉ होने की वजह से क्या इंडिया के क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर कोई चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको बता दें जो ये टेस्ट मैच खेला जाना है अफगानिस्तान के खिलाफ, ये WTC साइकिल का हिस्सा नहीं है, यानी कि इसमें जीत हार से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है टीम इंडिया के क्वालिफिकेशन सिनेरियोज पर। लेकिन इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीम इंडिया जो है वो इस चीज़ की तैयारी करेगी कि आने वाले जो भी उनकी टेस्ट सीरीज़ हैं उन सब में वो अच्छा प्रदर्शन कर सके और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर क्या टीम इंडिया क्वालिफाई कैसे करेगी, क्योंकि टीम के पास 9 मुकाबले बचे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ओवरऑल सिनेरियोज क्या बनते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं ओवरऑल पॉइंट्स टेबल पर। तो जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल है 2025-27 वाली, उसके लिए जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टीम इंडिया 6ठे स्थान पर है। सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, उसके बाद श्रीलंका और फिर बांग्लादेश और उसके बाद आती है टीम इंडिया। इस लिस्ट में पहले भारत जो थी वो 5वें स्थान पर थी, लेकिन अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलकर अपना स्थान और ऊपर कर लिया है। अगर इंडिया की बात करें तो टीम ने 9 मुकाबले खेले हैं, जहां 4 में जीत मिली है, वहीं 4 में हार का सामना करना पड़ा है और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। इसी के साथ उनके पॉइंट्स है 52 और अगर पॉइंट्स परसेंटेज की बात की जाए तो वो है 48.15, यानी कि लगभग 48 की ही मान सकते हैं। और इसी के साथ उनके नीचे है इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़। अब सवाल ये है कि भारत के पास क्वालिफाई करने के लिए कितने मैच बचे हैं। तो आपको बता दें भारत के पास WTC साइकिल में अब सिर्फ 9 मुकाबले बचे हैं। इसमें श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मुकाबले और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शामिल है। फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने रहने के लिए टीम इंडिया को अब इसमें कम से कम 7 टेस्ट मैच जीतने होंगे, यानी कि अब किसी भी तरह से गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। फिलहाल भारत का जो पॉइंट्स परसेंटेज है वो भी करीब 48 के आसपास है और इसी में अगर पिछले 2 WTC साइकिल के आंकड़े बताते हैं कि फाइनल में पहुंचने के लिए किसी भी टीम को लगभग 60 से 65% PCT की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारत को अपने बचे हुए मुकाबले में से कम 78 पॉइंट्स और हासिल करने होंगे। अब अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है कि भारत के पास 2 बड़े रास्ते हैं। पहला है 6 टेस्ट मैच जीतें और कम से कम 2 मैच ड्रॉ करें और दूसरा 7 टेस्ट मैच सीधे जीत लें। अब इसमें से कोई भी समीकरण अगर भारत के खिलाफ जाता है तो टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। जीत के साथ साथ शुभमन गिल की जो कप्तानी वाली टीम इंडिया है उसे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और मौजूदा WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के जितने भी नतीजे हैं उन पर नजर रखनी होगी। अगर ये टीमें लगातार पॉइंट्स हासिल करती हैं तो भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, यानी कि टीम इंडिया को सिर्फ अपने मैच जीतने नहीं है बल्कि कॉम्पिटिटर टीम्स के कुछ मुकाबलों में हार या फिर ड्रॉ की भी उम्मीद करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले शेड्यूल पर। तो टीम इंडिया को जुलाई में श्रीलंका दौरे पर जाना है और श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में ये सीरीज आसान नहीं होने वाली है। इसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा होगा जहां भारत का रिकॉर्ड हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है और इसके बाद टीम इंडिया के लिए आखिर में आएगी WTC साइकिल की सबसे बड़ी परीक्षा और वो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में से एक गिनी जाती है। ऐसे में ये सीरीज सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल WTC साइकिल के फ्यूचर को फैसला कर सकती है, यानी कि डिसाइड कर सकती है। अब ये सिंपल सीधा सा जो इक्वेशन है वो बताता है कि अगर टीम इंडिया को WTC फाइनल के लिए दूसरी बार क्वालिफाई करना है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बचे हुए 9 मैचों में से कम 7 मुकाबले ज़रूर जीतें। अगर वो 7 मैच जीत जाते हैं तो उनके लिए राह काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसी के साथ क्योंकि पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया अभी 6ठे स्थान पर है, इसकी वजह से थोड़ा सा सिनेरियो में चेंजेस आ सकते हैं अगर ऊपर वाली टीम्स ज़्यादा मुकाबले जीत जाती हैं। इसलिए उनको निर्भर होना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड जैसी टीमें परफॉर्म करती हैं। तो अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर पाएगी WTC फाइनल के लिए? आप अपनी राय हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं।